कैसे एंट्री थी आपकी? बोल दो, बोलो, बोलो। मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी और वो फ़िल्मी सीन था एक्चुअली, जैसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता कि चिल्ला रही हैं औरतें बहुत ज़्यादा, वैसा ही सीन था। मैं चिल्ला रही हूँ डिस्पाइट एवरीथिंग, ऑल द पेन, ऑल द फियर, व्हेन आई हेल्ड हर इट वाज़ वर्थ इट। सीरियसली, आई लव हर अ लॉट। ऐसा लगता है कि शी इज़ माय लाइफ एक्चुअली। 1, 2, 3, 4. Hey everyone, it's me Uma again. Welcome back to Chuckling Bird. Today I am gonna share about my deeply personal story. It's about my labor experience. A story about how our little Kashi came into this world. It was quite a journey towards the end, especially. It's a story that a lot of moms out there can relate to. So, my pregnancy went very well, very smooth until 35th week. क्योंकि उस वीक में क्या हुआ कि हमारा मेरा मतलब नॉर्मल रूटीन चेकअप था और डॉक्टर ने सीबीसी और शुगर एंड एवरीथिंग का टेस्ट दिया, जिसमें शी फाउंड आउट कि मेरे प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए हैं। दैट वाज अराउंड 75K। तो उन्होंने एक जनरल फिजिशियन को मेरे को रिकमेंड कर दिया। तो हम जब गए उन जनरल फिजिशियन के पास, एंड ही हैज़ स्माइल ऑन हिज फेस, वाइड स्माइल, और ही वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी चिल कि काशी मेरी ना बेबी उठ गई है, तो मुझे ना बार बार उसको देखना पड़ रहा है और अब मुझे उसे पिक करना पड़ेगा शायद से, तो ये वीडियो थोड़ी पॉज हो के बनेगी। एंड ही वॉज लाइक इट इज़ वेरी नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। तो हम लोग बहुत चिल थे दोनों के दोनों, मी एंड हस्बैंड। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये विद इन 3 days में इंक्रीजिंग पैटर्न पे होती है तो आपको मेरे पास दोबारा वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वी वर ओके। तो हमने 3 दिन बाद मैनुअल प्लेटलेट काउंट करवाया एज़ पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। तो वो नॉर्मल था, इंक्रीजिंग पैटर्न में था। तो वो 75 से आई थिंक 78 या 77 हो गया था मेरा। तो आई वॉज़ वेरी नॉर्मल कि ठीक है। देन 37th वीक आया और मेरा दोबारा से रूटीन चेकअप, क्योंकि 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो आपके जब लास्ट का टाइम होता है तो आपको रेगुलर चेकअप्स बोलते हैं डॉक्टर। तो लास्ट में 37th वीक में जब मैंने दोबारा से करवाया प्लेटलेट्स, तो उसके बाद वो दोबारा से मेरा डाउन, एंड इस बार वो रीच हो गया 55K। तो डॉक्टर बहुत कंसर्न हो गई। तो उन्होंने बोला कि 37th वीक इज़ इनफ वीक कि आप बेबी डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि बेबी पूरा ग्रो हो जाता है आपके मुंह में। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने बोला, एक डे सजेस्ट कर दिया कि 38 वीक में आप कोई सा भी डे चूज़ कर लो और आप एडमिट हो जाना। एंड वी वर लाइक ठीक है। आई गायनेक डिडंट वांट टू टेक एनी चांस, विच वॉज प्रिटी स्कैरी। मैं थोड़ा रोने भी लगी थी पीडियाट्रिशियन के पास, क्योंकि उन दोनों का कंसल्टेशन था कि बेबी को कैसे करेंगे। तो दे सजेस्टेड कि नॉर्मल डिलीवरी करना इज़ मच बेटर, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस थोड़ा कम होता है। नॉर्मल में आपका 500 ml होता है और सी सेक्शन में एपिड्यूरल के बाद 1000 ml होता है। जितना ज़्यादा कम ब्लड लॉस होगा उतना ही कम लॉस होगा प्लेटलेट्स का। मीनवाइल उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि आप स्टैंड बाय में 2 डोनर रखना प्लेटलेट्स के, जो भी इनका ब्लड ग्रुप है मेरा, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना ही पड़ेगा ना। स्टार्टिंग से ही नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में थी, और मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही बिल्कुल माइंडसेट था कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी के ही तरफ जाना है, क्योंकि सी सेक्शन का मैंने बहुत सुन लिया था कि पेन होता है, ये है। अभी स्टार्टिंग में तो ठीक है नॉर्मल, पर उसके बाद सो वी वर टोल्ड टू एडमिट मी एनी डे ऑफ 38th वीक। और जब वो दिन आया आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि चलो फाइनली, क्योंकि लेटने में बहुत प्रॉब्लम होता है नो डाउट, और आपको लेफ़्ट या राइट में ही होना पड़ता है, स्पेशली लेफ़्ट में। तो वो मेरे लिए ये रिलीफ था कि हाँ, मुझे फाइनली मैं पेट के बल सो पाऊँगी। तो हमने डेट चूज़ करी 25th ऑफ अप्रैल। एक दिन पहले एडमिट होना चाहिए। तो 25th ऑफ अप्रैल को हम लोग एडमिट हुए बाय 8 PM। और एज सुन एज वी रीच हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे सारा सेटल किया, अपना हॉस्पिटल का ड्रेस दिया
और उन्होंने मॉनिटर स्टार्ट करना चालू कर दिया बेबी का हार्ट रेट एंड मूवमेंट। उसके बाद दे हैव गिवन मी फर्स्ट मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन, जो कि 10 PM पे दिया था उन्होंने मुझे, विच वॉज़ वेरी ओके फाइन। मतलब इतना कोई जनरल सह सकता है मेरे हिसाब से, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसे होते हैं वैसा ही था। बट उसके बाद मीनवाइल बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड का अलग रोल चल रहा है एंड वो कॉल कर रहे हैं हर किसी को। फोर्टिस वालों ने अपनी एक लिस्ट दी थी पास्ट डोनर्स की, जिनमें वो एक एक पे कॉल कर रहे थे। वो 70-80 बंदों को कॉल किया उन्होंने, जिनमें से कुछ आए, कुछ नहीं आए। कुछ हमारी सोसाइटी वालों ने भी बहुत हेल्प करी, वो आए बट वो फिट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि किसी की नर्व नहीं मिल रही है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को स्टोन है, किसी का ब्लड थिन है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट चाहते थे इस चीज़ के लिए। बट एक ह्यूमन बीइंग जो कि फिट रहे, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, तो उन्होंने ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट करी एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय हस्बैंड कि इतना, माय हस्बैंड इज़ नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ ऑन कॉल। उनको कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उन्होंने कंटिन्यूसली कॉल किया और मैं बेड से देख रही थी, तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारा पेन कैसा है, तेरा पेन, तेरे को कितना दर्द हो रहा है। तो आई वॉज लाइक 10 में से 4 ठीक है, 10 में से 3 नंबर ठीक है। So my husband didn't sleep that night. He kept on asking me, how's the pain? Like, how's the जोश? तो मेरा था how's the pain? और वही मेरा था कि अब ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा था, थोड़ा कम हो रहा था, थोड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि वो धीरे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बट वो मैनेजेबल होता है। फिर अगेन मुझे दोबारा सेकंड मेडिकेशन पेन का दिया गया, जो कि था बाय 3 AM 26 अप्रैल। और उसके बाद से जो पेन चालू होना स्टार्ट हुआ कि मैं थोड़ा सा रो भी गई थी, बट आई स्टिल ट्राई टू बी ब्रेव। और अभी हस्बैंड मुझे बोल रहे थे अभी तो उम्र तेरे को नहीं होता, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं रोने लगी थी, ही हग्ड मी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM पर मुझे पेन दिया गया ड्रिप के थ्रू। वो हॉरिबल था, सीरियसली वो हॉरिबल था, क्योंकि जब वो पेन इंड्यूस करते हैं ना, तो उसके बाद वो पेन नहीं रहता, वो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको ना लिटरली पीट रहा हो बहुत गंदी तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने ना गरम रॉड ना मेरी कमर पे कोई बहुत तेज तेज मार रहा था। तो वो मेरे लिए तो बहुत हॉरिबल था। आई केप्ट बेगिंग एवरीवन हु वॉक्ड इन द रूम कि मेरी मसाज कर दो, मेरी बैक रब कर दो। इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना इंटेंस पेन था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर ना गरम रॉड मार रहा हो। इतना इतना हाई पेन की इंटेंसिटी थी। बट आई एम सो मच थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ, क्योंकि वो वहाँ पर थी और उन्होंने शी रब्ड माई बैक एंटायर टाइम जब तक मैं ओटी के लिए नहीं गई। और थैंक यू सो मच माँ। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 1 से 40 तक गिनती बोल रही थी, और वो इतना ज़्यादा पेन था कि 1 2 3 एंटिल 40। उसके बाद वो नीचे डाउन हो रहा था, तो जो डाउन हो रहा था पेन, उसमें मैं सो जा रही थी और मुझे सपने भी आ जा रहे थे उतनी देर में। बट वो जब दोबारा पेन उठ रहा था तो मैं ऐसे सिसके लेके उठ रही थी, मेरे को पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ रब माई बैक। सिर्फ एक ही रोना था। उसी बीच में डॉक्टर्स मेरा डायलेशन भी चेक कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो रहा था। और मेरा पेन इतना ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था कि उसका शायद मुझे लगता है पूरे फोर्टिस में हल्ला हो गया होगा कि वो इतना चिल्ला रही है। अभी मुझे हंसी आ रही है, बट उस टाइम की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। तो मेरी गायनिक ने बोला था कि मैं 2 o'clock पे डायलेशन चेक करूँगी, और तब वो चेक करने के लिए आए। नियरली 2.5 डायलेशन हुआ था सेंटीमीटर, और उसके बाद वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा था, और पेन की इंटेंसिटी जैसे बढ़ती जा रही थी, और मेरा वाटर भी ब्रोक हो गया था उस टाइम पे, तो वो पेन और ज़्यादा बढ़ गया था। बट दैट्स बहुत हॉरिबल सी सिचुएशन थी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रही थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना, बहुत ज़्यादा। सो मेरे हस्बैंड ने ओपिनियन लिया मेरी मेन गायनिक से कि व्हाट शुड वी डू। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, बट स्टिल आप चाहते हो वेट करना तो हम लोग कर सकते हैं, बट मेरे को कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि अगर ऐसा कुछ है तो इतना ही पेन क्यों देना है। फिर उन्होंने बोला कि वी कैन गो फॉर सी सेक्शन। तो सी सेक्शन वैसे मेरे को अलाउड नहीं था,
और जो सी सेक्शन होता है वो यूजली एपिड्यूरल के थ्रू होता है, तो मुझे एपिड्यूरल नहीं लगना था, इसलिए मेरा जो सी सेक्शन हुआ है वो हुआ है जीए के अंदर, विच इज़ जनरल एनेस्थीसिया। सो माय हस्बैंड केम अप मेरे पास और बोले कि उमा, मैं बहुत चिल्ला रही थी कि वरुण डू समथिंग प्लीज़, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ही सेड कि ठीक है उमा, कोई नहीं, हम सी सेक्शन करवाएंगे, तू चिंता मत कर, तू रो मत, तू टेंशन मत ले, बस अभी सब ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ ठीक हो जाएगा। तो मैं घड़ी में टाइम देख रही थी कि कब होगा, वो 2 से करते करते 5:30 मुझे उसी रूम में हो गए चिल्लाते हुए, क्योंकि मेरी जो गायनिक थी शी वांट्स कि सारे एक्सपर्ट हों वहाँ पे, तो इस वजह से सारे डॉक्टर एक साथ होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। इन बिटवीन जब वो मुझे लेके जा रहे थे ओटी की तरफ, तो मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, और वो फ़िल्मी सीन था एक्चुअली, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता कि चिल्ला रही हैं औरतें बहुत ज़्यादा, वैसा ही सीन था। मैं चिल्ला रही हूँ और मुझे सिर्फ़ रोती हुई आँखों में सिर्फ़ वो जो लाइट होती है ना, वो चमचमाती हुई वो लाइट्स नज़र आ रही थी। और जब वो लाइट नज़र आ रही थी, सब लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, मैं किसी भी तरफ देख रही हूँ तो सिर्फ़ मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मेरा एक ही डायलॉग था, एक मूल डायलॉग, मेरी कमर रगड़ दो, मेरी कमर दबा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द उठ रहा है। इवन उन्होंने ड्रिप रिमूव कर दिया था मेरा, स्टिल वो पेन, वो कॉन्ट्रैक्शंस होते ही जा रहे थे, और डायलेशन तब भी नहीं हो रहा था। तो मुझे 5:30 तो मुझे ओटी की तरफ जाते ही जाते हो गया। उसके बाद फिर मेन होता है मेरी ओटी में एंट्री, और जब वो ओटी में एंट्री हुई तो दे आस्क्ड मी कि हम लोग ना तुम्हें स्ट्रेचर पे डाल रहे हैं, तो तुम आराम से खुद उठ के आओ। और मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे उठा के रख दो और मेरी कमर दबा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ओटी इतना ठंडा होता है ना, आप, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मैंने इतना चिल्ड शायद ही कभी देखा होगा, इतना ज़्यादा चिल्ड था। तो फिर उनमें से एक डॉक्टर ने बोला कि एसी थोड़ा कम कर दो, और मुझे एक इलेक्ट्रिक शीट दी उन्होंने, तब जाके मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। बट वो पेन तो कंटिन्यूअस ही था। दिन तो मैं बताना ही भूल गई, क्योंकि इट वाज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो उसमें मेरे सिग्नेचर लेने थे, और मेरे गला चिल्ला-चिल्ला के मेरे से ना आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं मन ही मन बोल रही थी, अंगूठे का निशान ले लो। पर मुझे वो सिग्नेचर करवाया, और जो छोटे बच्चे एबीसीडी लिखते ना, वैसे मेरे सिग्नेचर थे पेपर वर्क पे। आई स्टिल रिमेंबर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे ना, ही केप्ट ऑन आस्किंग व्हाट्स योर नेम, आपके हस्बैंड का नेम का क्या है, आप कहाँ काम करते हो, आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हो। और मैं मन ही मन इतना गुस्सा मुझे आ रहा था कि एक तो मुझे दर्द हो रहा है, और ये कितना सिली से क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं लिटरली एक टाइम के बाद ना, मैंने दर्द भी बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उनके क्वेश्चन से परेशान हो गई थी। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि मुझे अभी याद है, या मैं नींद में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। और लास्ट थिंग मुझे जो याद है, तो मेरी गायनेक एंटर हुई और उन्होंने बोला था आई आस्क्ड यू टू स्टार्ट द प्रोसीजर, बस मुझे इतना याद है। उसके बाद बूम, मैं डायरेक्ट उठी हूँ आईसीयू में मिडनाइट, और 12 साढ़े 12 बजे के करीब उठी होंगी। उसके बाद मैं नर्स को, गला इतना छिल चुका था मेरा कि मैं नर्स को पूछ रही थी कि वेयर इज़ माय हस्बैंड, मेरी हस्बैंड से बात करा दो, और मैं मुझे पानी चाहिए। बट वो पानी नहीं देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आप ऑपरेट होके आए हुए होते हो, इस वजह से वो पानी नहीं देते हैं। और मैं बार बार यही बेड को ऐसे, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। फाइनली डॉक्टर की टीम में से एक डॉक्टर आए मुझे चेक करने के लिए, एंड उन्होंने बोला उमा पैर मूव करके दिखाओ। मैंने बोला अभी नहीं होगा। वो 15 मिनट बाद फिर आई, बोला उमा पैर मूव करके दिखाओ। तो मैंने पैर मूव करके दिखाया, थोड़ा हाथ वाथ हल्का हल्का मूव किया। मैंने बोला मुझे ठीक लग रहा है। तो मैंने उनको बोला मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज़ मुझे एक सिप पानी दे दो। तब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी एक नर्स को, तब मुझे पानी दिया। मेरे लिप्स को थोड़ा सा वेट किया गया क्लोथ से, कॉटन से, तब थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट बाद मुझे फिर मूव कर दिया था। आई थिंक आधे घंटे बाद मुझे मूव कर दिया था मेरे रूम पर। और तब मैं अपने, हाँ, उस बीच में मुझे मेरे हस्बैंड मिले, उन्होंने बोला उमा काशी आई है हमारे घर में। एंड मैं इतनी नींद और नशे में थी कि हाँ अच्छा करके बस सो गई। और फिर मैं जब रूम में एंटर किया, तब मैंने अपनी काशी को पकड़ा।
despite everything, all the pain, all the fear, when I held her, it was worth it. Seriously, I love her a lot. ऐसा लगता है कि she is my life actually. Thank you so much for being with me, listening to me. Till next time, stay strong, stay kind, and keep chuckling. If you like this video, please like, share, comment, and don't forget to press the bell icon. So आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे. अभी मैं न्यू भी हूँ, so I need your suggestions. So please comment down. और बेबी को मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार नीचे रख दिया और ये बार बार जग जा रही है, तो ये सो रही है अभी. एंड काशी, बाय, आई लव यू ऑल. लास्ट थिंग आई फॉरगॉट टू शेयर कि मेरे हस्बैंड ने काशी को नहीं देखा था पहले. उनका पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं उमा के साथ देखूंगा, बट मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को बोला कि लक्ष्मी आई ऐसे मना नहीं करते, तब उन्होंने देखा. वरना हम दोनों को बोला था कि मैं उमा के साथ ही देखूंगा, मैं ऐसे नहीं देखूंगा अपनी बेबी को. दैट वाज फनी पार्ट एंड केयरिंग ऑल्सो. तो कैसे एंट्री थी आपकी? बोल दो, बोलो बोलो, इनको पहले बुलवा लो. बोलो, हाँ बोलो. इनका इंटरव्यू होगा पहले, आप बोलो. और बोलने नहीं दे रहे, कैमरा के आगे नहीं आना. 1, 2, 3, 4.